नमो बुद्धाय, जय भीम। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा रचित द बुद्धा एंड इस धम्मा पर आधारित इस विशेष अध्ययन श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस श्रृंखला का उद्देश्य केवल इस महान ग्रंथ का पाठ करना नहीं है, बल्कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बुद्ध और उनके धम्म संबंधी विचारों को सरल, प्रामाणिक और सहज हिंदी में जन जन तक पहुंचाना है। आज हम एपिसोड नंबर 7 में बुक 1 सिद्धार्थ गौतमा हाउ अ बोधिसत्व बिकेम द बुद्धा के पार्ट 1 फ्रॉम बर्थ टू परिव्रजा के चैप्टर 8 विवाह और चैप्टर 9 अपने पुत्र को संसार में बांधे रखने की पिता की योजना, इन दो अध्यायों का अध्ययन करेंगे। इन अध्यायों में हम जानेंगे कि सिद्धार्थ और यशोधरा का विवाह किन परिस्थितियों में हुआ। विवाह के बाद राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को गृहस्थ जीवन में बांधे रखने के लिए कौन कौन से प्रयास किए और इन घटनाओं को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किस दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। तो आइए मूल ग्रंथ के आधार पर इस महत्वपूर्ण यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 8वां, विवाह। शाक्य कुल में दंडपाणि नाम के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनकी पुत्री यशोधरा अपनी सुंदरता और उत्तम चरित्रशील के लिए प्रसिद्ध थी। जब यशोधरा 16 वर्ष की हुई तब दंडपाणि ने उनके विवाह के बारे में सोचना शुरू किया। उस समय की परंपरा के अनुसार उन्होंने अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए आसपास के राज्यों के योग्य युवकों को आमंत्रित किया। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को भी स्वयंवर का निमंत्रण भेजा गया। उस समय सिद्धार्थ भी 16 वर्ष के हो चुके थे। उनके माता पिता भी चाहते थे कि अब उनका विवाह हो जाए। उन्होंने सिद्धार्थ के स्वयंवर में जाने और यशोधरा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए उन्होंने कहा। सिद्धार्थ ने अपने माता पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए सहमति दी। स्वयंवर में उपस्थित सभी युवकों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को अपने जीवन साथी के रूप में चुना, लेकिन दंडपाणि इस निर्णय से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने इस विवाह की सफलता पर संदेह था। उनका मानना था कि सिद्धार्थ साधु संतों और ऋषि मुनियों की संगति में अधिक समय बिताते हैं, उन्हें एकांत पसंद है। ऐसे व्यक्ति के लिए सफल गृहस्थ जीवन जीना कठिन हो सकता है। यशोधरा ने दृढ़ता से कहा कि वह विवाह करेंगी तो केवल सिद्धार्थ से। उन्होंने अपने पिता से पूछा, क्या संतों और ऋषियों की संगति करना कोई अपराध है? उनके अनुसार ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब यशोधरा की माता ने अपनी पुत्री का दृढ़ निश्चय देखा तो उन्होंने दंडपाणि को समझाया कि उन्हें इस विवाह के लिए सहमत हो जाना चाहिए। अंततः दंडपाणि ने अपनी स्वीकृति दे दी। स्वयंवर में उपस्थित अन्य राजकुमार और प्रतियोगी इस निर्णय से निराश ही नहीं हुए, बल्कि उन्होंने स्वयं को अपमानित भी महसूस किया। उनका कहना था कि निष्पक्षता के लिए यशोधरा को किसी परीक्षा या प्रतियोगिता के आधार पर अपना चुनाव या अपना वर्ग चुनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी वे कुछ समय तक शांत रहे। उन्हें विश्वास था कि दंडपाणि स्वयं इस विवाह को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जब दंडपाणि ने विवाह के लिए सहमति दे दी, तब उन राजकुमारों ने मांग की कि विवाह से पहले धनुर्विद्या की प्रतियोगिता आयोजित की जाए। दंडपाणि को यह प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। प्रारंभ में सिद्धार्थ इस प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन उनके सारथी छन्ना ने उन्हें समझाया कि यदि वे मना करेंगे तो इससे उनके पिता, उनके परिवार और स्वयं यशोधरा का भी अपमान होगा। छन्ना की बात सिद्धार्थ को उचित लगी और उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी प्रतियोगियों ने एक एक करके अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया।
सबसे अंत में सिद्धार्थ की बारी आई। उन्होंने ऐसा अद्भुत निशाना लगाया कि वे सभी प्रतियोगियों से श्रेष्ठ सिद्ध हुए। इसके बाद सिद्धार्थ और यशोधरा का विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह से राजा शुद्धोधन, दंडपाणि, यशोधरा और महाप्रजापति सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। कई वर्षों के सुखी वैवाहिक जीवन के बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया राहुल। तो चलिए अध्याय 9 की शुरुआत करते हैं। अपने पुत्र को संसार में बांधे रखने की पिता की क्या योजना थी। राजा शुद्धोधन अपने पुत्र के विवाह से बहुत प्रसन्न थे। उन्हें लगा कि अब सिद्धार्थ गृहस्थ जीवन में पूरी तरह रम जाएंगे, लेकिन ऋषि असित की भविष्यवाणी उन्हें लगातार परेशान करती रही कि सिद्धार्थ एक दिन संसार का त्याग कर देंगे। इस भविष्यवाणी को असफल बनाने के लिए उन्होंने निश्चय किया कि सिद्धार्थ को सांसारिक सुखों और भोग विलास में इतना व्यस्त किया जाए कि उनके मन में संन्यास का विचार ही नहीं आए। इसी उद्देश्य से राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए 3 भव्य महल बनवाए, एक गर्मी के लिए, एक वर्षा ऋतु के लिए और एक सर्दी के लिए। इन महलों में सुख सुविधा और मनोरंजन की हर व्यवस्था की गई ताकि उनका जीवन पूरी तरह ऐश्वर्य और आनंद में बीते। प्रत्येक महल के चारों ओर सुंदर बगीचे बनवाए गए जिनमें तरह तरह के वृक्ष, फूल और प्राकृतिक सौंदर्य की भरपूर व्यवस्था थी। परिवार के पुरोहित उदाइन से सलाह करके राजा ने यह भी सोचा कि राजकुमार के मनोरंजन के लिए अत्यंत सुंदर युवतियों का एक समूह रखा जाए। इसके बाद राजा ने उदाइन से कहा कि वे उन युवतियों को इस तरह समझाए कि वे राजकुमार को सांसारिक सुखों की ओर आकर्षित कर सकती है। जब सभी युवतियां एकत्र हुई तब उदाइन ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, तुम सभी सुंदर कलाओं में निपुण हो, प्रेम की भावनाओं को समझने और व्यक्त करने की कला में दक्ष हो। तुम सर्व सौंदर्य, आकर्षण और शालीनता से संपन्न हो। तुम्हारे सौंदर्य और आकर्षण में इतनी शक्ति है कि वह इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर चुके महान ऋषियों को भी विचलित कर सकती है, यहां तक कि देवताओं को भी मोहित कर सकती है। अपने मधुर व्यवहार, चंचलता, सौंदर्य और भावनाओं को व्यक्त करने की कला से तुम स्त्रियों तक का मन मोह सकती हो। फिर पुरुषों को आकर्षित करना तो और भी सरल है। इसलिए अपने अपने गुणों का उपयोग करके राजकुमार का मन जीतने का प्रयास करो और उन्हें अपने आकर्षण में बांध लो। संकोच करना केवल नई दुल्हन को शोभा देता है। तुम्हें साहस और आत्मविश्वास के साथ अपना प्रयास करना चाहिए। राजकुमार चाहे कितने ही महान और तेजस्वी क्यों ना हो, लेकिन स्त्री की शक्ति भी कम नहीं होती, इसे सदैव याद रखना। प्राचीन काल में काशी की एक प्रसिद्ध गणिका ने एक ऐसे महान ऋषि को भी अपने प्रभाव से पराजित कर दिया था जिन्हें देवता भी जीत नहीं सकते थे। इसी प्रकार महान तपस्वी विश्वामित्र भी एक कठोर तपस्या करते हुए अप्सरा घृताची के आकर्षण में पड़ गए और कई वर्षों तक उसके साथ रहे। जब इतने महान ऋषि भी स्त्रियों के आकर्षण से बच नहीं सके तो फिर युवावस्था में एक कोमल राजकुमार को आकर्षित करना कठिन कैसे हो सकता है। इसलिए पूरी निष्ठा और साहस के साथ प्रयास करो ताकि राजा के वंश की परंपरा आगे बढ़ती रहे। साधारण स्त्रियां साधारण पुरुषों को आकर्षित कर लेती है, लेकिन वास्तव में वही स्त्रियां श्रेष्ठ कहलाती है जो महान और दृढ़ निश्चयी पुरुषों का भी मन जीत सके। आज के इस एपिसोड में हमने अध्याय 8 विवाह और अध्याय 9 अपने पुत्र को संसार में बांधे रखने का पिता की योजना का अध्ययन किया। अगले एपिसोड 8 में हम अध्याय 10
द फेलियर ऑफ वुमन टू विन द प्रिंस। राजकुमार को आकर्षित करने में स्त्रियों की असफलता का विस्तार से अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि इन घटनाओं को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने किस दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबाएं ताकि इस श्रृंखला का कोई भी एपिसोड आपसे छूट न जाए। नमो बुद्धाय, जय भीम। मिलते हैं अगले एपिसोड में।